हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिस्टम डुअल कोर है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जब ऑन होता है उसके बाद ये चलने के बाद कुछ देर बाद एरर प्रॉब्लम कर रहा है मदरबोर्ड, और इसका मैं चेक कर चुका हूँ। तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फॉल्ट है, इस वजह से सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। इसका रैम से कोई इशू नहीं है, तो इसी सर्किट बोर्ड से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसे मैं क्लीनिंग कर इस एरर को ठीक कर दूंगा, तो ये पूरी तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को आज हम पूरा किस प्रकार से आप मदरबोर्ड का अपना घर पर जो धूल का नज़दीक आ जाता है उसे किस प्रकार से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर पीसी बोर्ड में आपका थोड़ा भी कहीं हल्का सा शॉर्टिंग की वजह से एरर आ रहा है मदरबोर्ड में, तो इसे आप जनरली घर पर किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, उसी को मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए, ये सिस्टम डुअल कोर है, इसे मैं अब सारा कंपोनेंट अलग अलग करके इसे पूरे एक तरह से न्यू की तरह असेंबल करने के तरीके मैं बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको सारा कंपोनेंट अलग कर आप फिर से इसे पीसीबी बोर्ड को क्लीनिंग कर आप अच्छे से कैसे सेटिंग कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, तो ही समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार इसका सारा कंपोनेंट को अच्छी तरह से क्लीनिंग करना है। तो चलिए, मैं एक एक कर इसका सारा स्क्रू जो अभी पीसी बोर्ड मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का, इसे मैं निकालता हूँ। तो चलिए, मैं सारा वायर को आपको अभी बाहर की ओर निकालूंगा। तो देखिए, ये स्पीकर है जो बीप आता है तो होता है, इसे मैं निकाल दिया। उसके बाद देखिए, ये आपका जो है ऑडियो केबल है जो आगे से अटैच रहता है, ये साइड से देख सकते हैं, ये ऑडियो पोर्ट उसका एक केबल है यूएसबी। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये केबल ऑडियो का है। और देखिए, यहाँ पर एचडीडी और पावर सप्लाई का एक केबल है, तो इसे मैं भी रिमूव कर देता हूँ सारा। उसके बाद देखिए, ये आपका जो है आपका यूएसबी जैक का है, इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए, आपका ये है जो आपको अटैचमेंट केबल हार्ड डिस्क से है, इसका मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। एक पिन है, तो इस पिन को आप इस प्रकार से प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ये बाहर की ओर निकल जाएगा। ये साइड भी सेम वही करना है, ये साइड से भी आपको बाहर की ओर इस प्रकार प्रेस कर बाहर की ओर खींचिए, ये केबल आपका बाहर निकल गया। अब उसका बाद है जो पावर सप्लाई का है, ये पावर सप्लाई से जो केबल आया पावर जाता है मदरबोर्ड में, वो मैं रिमूव करूँगा इस जगह से। तो चलिए, इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसे आपको पैनल दिया है, चाप कर इसको रिमूव करना रहता है आपको इस प्रकार से। ये आपका पावर है जो मदरबोर्ड को पीसी बोर्ड को देता है, तो इसे भी आप यहाँ से ये साइड देखिए एक लगा हुआ रहता है, इसे आप इस प्रकार से करने के बाद ऊपर की ओर इसे आराम से निकाल लीजिएगा। तो थोड़ा इस प्रकार से ये देखिए, पूरा सर्किट बोर्ड से पूरा वायर क्लियर हो चुका है। अब इसका फैन का है, तो फैन का रहने दूंगा मैं। और चलिए, मैं निकाल भी लेता हूँ फैन का। चलिए, यहाँ से फैन का अटैचमेंट है, चलिए फैन का मैं निकाल लिया वायर। अब जो मेरा 2 रैम लगा हुआ है, एक 4 GB का एक 2 GB का, इसे मैं भी रिमूव कर लेता हूँ। दोनों स्लॉट रैम, ये आपका आईबॉल का है, ये आपका ST राइट का है। दोनों रैम है, एक 4 GB का है, 2 GB का रैम है। DDR3 रैम है, ये 1300 mAh का है, अभी 1333 mAh का है, दोनों रैम है। तो मैं रैम का भी रिमूव कर दिया।
अब जो मदरबोर्ड है इसे स्क्रू है लगा हुआ, तो स्क्रू को मैं सारा खोलकर इसे भी बाहर निकालूंगा। अगर आप नया सिस्टम भी असेंबल आप करते हो तो इस प्रकार से आप उनका कंपोनेंट भी लगा सकते हो। और आपको कोई दिक्कत आती है मदरबोर्ड में तो आप इस प्रकार से रिमूवल कर आपका उसे क्लीन कर आराम से ठीक कर सकते हो। तो चलिए मैं ये सारा कंपोनेंट को रिमूव कर दिया। अब इसका जो स्क्रू से मदरबोर्ड लगा हुआ है उसे भी मैं रिमूव कर ले रहा हूँ। टोटल स्क्रू अच्छी तरह से रिमूव कर लीजिएगा जितना इसमें लगा हुआ है मदरबोर्ड में। चलिए सारा स्क्रू मैंने रिमूव कर लिया। चलिए मैं इसे अब अलग रख लेता हूँ। अब देखिए मदरबोर्ड मेरा पूरी तरह से बाहर की ओर अब आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मदरबोर्ड का पीछे का और ये अंदर का इस प्रकार से है। इसका जो है बैटरी है, बैटरी को इस प्रकार से पिन करने के बाद आप इसे बाहर की ओर निकाल सकते हैं। ये CMOS के लिए जो आप बैटरी नहीं रहेगा तो CMOS जो सेटिंग है इससे गड़बड़ हो जाती है। टाइम टेबल के लिए है और CMOS जो प्रॉब्लम आता है वो बैटरी से भी आता है, तो बैटरी आपका है। चलिए मैं इसे रिमूव कर अलग रख लेता हूँ। मदरबोर्ड का देखिए प्रोसेसर का फैन है, डुअल कोर प्रोसेसर इसमें लगा हुआ G3041 सॉरी ये मेरा मदरबोर्ड है। G41 का मदरबोर्ड है डुअल कोर सिस्टम का। तो चलिए मैं इसे अब क्लीनिंग कर लेता हूँ। ये मेरा HDD है, तो HDD में कोई ऐसा इशू नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए मैं इसे भी अपना जो पावर इसका है उसका केवल इसे अटैच है उसे मैं हटा देता हूँ। आया इसका पावर सप्लाई है। अब पूरी तरह से मदरबोर्ड खाली हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इस पर भी धूल जम गया, देख सकते हैं साइड कितना धूल जम गया। तो चलिए क्लीनिंग अब मैं इसे कर लेता हूँ PCB बोर्ड को इसका। चलिए मैं कंपोनेंट को साइड कर दिया। अब जो ये आया मदरबोर्ड का इसे मैं क्लीन करने वाला हूँ अच्छी तरह से। तो आपको इस प्रकार से PCB क्लीनर लेना होगा। तो मैंने PCB क्लीनर ले लिया। अब इसे मैं सारा मदरबोर्ड है इसको अच्छी तरह से स्प्रे करके क्लीन करूँगा। प्रोसेसर पर थोड़ा सा ध्यान देकर क्लीनिंग के लिए दीजिएगा। चलिए इसे मैं दे चुका। अब ये साइड भी थोड़ा दे देता हूँ, जो भी जितना होगा। थोड़ा सा शॉर्टिंग शो कर रहा था मदरबोर्ड, इसलिए मैं इसे क्लीन करने के लिए ज़रूरत पड़ गया। तो चलिए मैं इसे साफ कर लेता हूँ। इस प्रकार से ब्रश ले लीजिएगा और सारा PCB बोर्ड को आप इस प्रकार से अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे क्लीनिंग कर लेता हूँ। काफ़ी दिन हो गया था इसका, मैंने ड्राई क्लीनर से क्लीन करके देखा लेकिन सेम प्रॉब्लम था, समस्या जा नहीं रहा था। मदरबोर्ड चालू है बशर्ते इसका प्रॉब्लम वही है, थोड़ा सा फॉल्ट रहने की वजह से एरर आ जाता है। मैंने इसमें काफ़ी चेक कर चुका हूँ, इसका जो प्रोसेसर है उसे भी
मैंने निकाल कर इसमें जो लगा हुआ रहता है आपका जो प्रोसेसर डमिंग रहता है, हीटिंग डमिंग, उसे भी मैंने नया लगा दिया। उसके बाद भी इसमें प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, इसीलिए मैं इसे क्लीनिंग करके देख रहा हूँ, क्योंकि ये हल्का सा फॉल्ट आ रहा है। इससे पहले था कि बहुत जल्दी ये बंद हो जाता था, लेकिन फिलहाल बंद नहीं हो रहा है, थोड़ा एरर कर रहा है, हैंगिंग प्रॉब्लम आ जा रही है सिस्टम में, तो उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर क्लीनिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम चली जाती है तो बहुत अच्छा है। इस साइड से भी मैं जो है उसे क्लीन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसे पूरे अच्छी तरह से क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस प्रकार इसका सेटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे क्लीनिंग कर दिया पीसीबी बोर्ड को, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में क्लीनिंग हो चुका है इसका, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें अपना रैम लगा देता हूँ। तो चलिए मैं अपना रैम इसमें लगा लेता हूँ। तो चलिए फर्स्ट स्लॉट में मैं 2 GB मैं इसमें लगा देता हूँ। सब जब प्रेस कीजिएगा तो दोनों लॉक आराम से आपका लग जाएगा। चलिए मैं इसे भी लगा लेता हूँ इस प्रकार से। हो गया। अब इसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ये भी अच्छे तरह से लग चुका। इस प्रकार से आप दोनों रैम लगा लीजिएगा। ये रैम लग चुका। अब चलिए इसका पूरा जो कंपोनेंट में मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। तो चलिए मैं अपना कंपोनेंट ले लेता हूँ। चलिए मैं इसमें एक गत्ता लगा देता हूँ इस प्रकार से। चलिए गत्ता लग चुका है। चलिए मदरबोर्ड को मैं अब इसमें सेट कर देता हूँ प्रकार से। हो चुका। अब सारा स्क्रू इसमें मैं लगा देने वाला हूँ। जो स्क्रू सारा है जो मैं इसमें एक एक कर अच्छी तरह से कस देता हूँ। ये साइड और यहाँ साइड स्क्रू है। और इस जगह एक स्क्रू का जैक दिया हुआ, इस जगह पर मैं भी इसे कस लेता हूँ। लगभग सभी मदरबोर्ड में 6 स्क्रू रहता ही है। तो आप टोटल स्क्रू को बढ़िया तरह अच्छी तरह से कस लीजिएगा, जिससे आपका मदरबोर्ड फिक्स हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से, आपको परेशानी ना हो।
दे रहा हूँ। चलिए मैं ऐसे भी सारा स्क्रू मैं बढ़िया तरह से अच्छी तरह से फिक्स कर दीजिएगा। एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा सारा स्क्रू अच्छी तरह लग गया है कि नहीं। चलिए मैं सारा स्क्रू इसमें लगा चुका हूँ। अब चलिए मैं इसे अपना जो पावर सप्लाई से जो वायर है सारा इसमें लगा देने वाला हूँ। तो चलिए मैं पावर केबल इसमें अटैचमेंट कर दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ए साइड ए सिंबल बना हुआ, ए साइड इसका यहाँ पर बना हुआ है। इस प्रकार से ही आपको देखकर अच्छी तरह से जो वायर है उसको लगाना पड़ेगा पावर के लिए। तो चलिए ऐसे मैं लगा दिया। इसका जो देखिए ए साइड में है, इसका भी एक अलग इस प्रकार से दिया गया। तो इसे में ही मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो बचता है आपका, ये देखिए जो आपका जो पैनल से आता है जो कंपाउंड, उसमें आपका ये आईडियो केबल है। तो आईडियो केबल के लिए यहाँ पर है, तो आप इस जगह पर आपको आईडियो केबल लगा देना। पिन आप देख कर लगाइएगा। यहाँ पर एक नहीं है पिन का सिंबल, तो इस जगह पर आप देख लीजिएगा यहाँ पर एक नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लगा देना आईडियो का। देखिए ये यूएसबी के लिए, तो यूएसबी के लिए आपको इस जगह पर आपको लगाना है। आप इसमें भी देख लीजिएगा इस पॉइंटर पर एक पिन का जो होल नहीं बना हुआ, तो आप यहाँ पर देखिएगा इस पॉइंटर पर भी एक पिन का होल नहीं बना हुआ। तो इसको देखकर ही आप आराम से इसमें लगाइएगा। चलिए मैं इसे भी लगा दिया। देखिए यूएसबी दोनों आपका लग चुका है। अब उसके बाद मैं आपको जो आता है सीमोस बैटरी को मैं अब इसमें लगाने वाला हूँ। तो चलिए सीमोस बैटरी को मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। जो टाइम टेबल देता है इस प्रकार से, ये शायद प्लस का दिया रहता तो प्लस के बाहर की ओर लगाइएगा और इसे इस प्रकार से प्रेस कर दीजिएगा। आपका ये लग चुका। यहाँ पर ध्यान देकर लगाइएगा। प्लस का जो सिंबल बना रहता है उसी को लगाना है। अब उसके बाद जो होता है मैं आपको ये इसमें जो स्पीकर का जो बीप का साउंड रहता है उसको लगाना है। तो आपको इसमें देखकर इस प्रकार से स्पीकर को आपको लगा देना प्लस माइनस देकर। तो चलिए मैं स्पीकर को इसमें लगा दिया इस प्रकार से। स्पीकर भी लग चुका। अब उसके बाद आता है जो आपका हार्ड डिस्क में जो अटैचमेंट रहता है आपका केबल, इसको मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो आप इसको इस प्रकार से प्रेस करके आप यहाँ इसमें डाल दीजिएगा। चलिए उसके बाद दूसरा सिरा आप मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इसके मदरबोर्ड से SATA 1 में लगा दे रहा हूँ। चलिए मैं इसका SATA 1 में डाल दिया। अब उसके बाद हार्ड डिस्क को पावर भी देना। तो पावर देने के लिए इसमें देखिए तो पावर सप्लाई से आपका पावर केबल इस प्रकार से दो रहता है, दो पावर केबल रहता है, ये आपका देख सकते हैं। तो आप दो में से कोई एक भी पावर केबल इसमें आप लगा सकते हैं। तो पावर केबल भी आप देखकर इसमें लगा दीजिएगा। तो चलिए मैं इसे पावर केबल इसमें लगा दे रहा हूँ। इस प्रकार से पावर केबल भी दे दिया और एक पावर केबल जो बचा उसे मैं इधर
सिक्योर कर दूंगा ऐसा। अब आता है जो उसके बाद आपका जो पावर सप्लाई देने का केबल, जो इतना सारा केबल है, तो आपको देखकर इसको आराम से लगाना है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें सब मदरबोर्ड में अलग अलग रहता है, लेकिन टोटल का वायरिंग भी अच्छी तरह से होता है, कोई ऐसा एक ही तरह से होता है। तो चलिए मैं इसे करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस जगह पर आपको यहाँ पर इसका है जो पैनल को अटैचमेंट देना है। तो चलिए किस प्रकार से आपको देना है मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए 4 वायर है, तो चारों वायर को किस प्रकार से आपको देना है। तो सबसे फर्स्ट में जो है आप देख सकते हैं ये पावर स्विच के लिए, तो आपको ये इस जगह पर आपको देना है। इस जगह पर आपको इसको देना है। तो चलिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर फर्स्ट जो कंपोनेंट एक पिन छूटा हुआ है, उसके बाद आपको इस प्रकार से देना है। उसके बाद आपको जो पावर और बीपी जो होता है उसके लिए ये दिया गया है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको लगाना है। आप देख सकते हैं व्हाइट वाला वायर ये साइड और व्हाइट वाला वायर ये साइड। चलिए हो चुका। अब उसके बाद मैं आपको लगाने वाला हूँ ब्लू, जो पावर रिसेटर के लिए। तो आपको ब्लू वाला ये साइड ही इस प्रकार करके लगाना। चलिए मैं इसे लगा लेता हूँ। अब उसके बाद जो है HDD हार्ड डिस्क के लिए जो ब्लिंकिंग लाइट होता है उसके लिए, तो आपको भी इसको इस प्रकार से ही लगा लेना है। तो चलिए मैं इसे लगा लेता हूँ। और इसको भी मैं इस प्रकार से लगा लेने वाला हूँ। तो देखिए चारों वायर आपका कंप्लीट अच्छी तरह से हो चुका। वाइट और जो भी है क्लियर हो चुका है। आपका ये पावर कनेक्शन मैंने दे दिया। अब चलिए मैं इसका टेस्टिंग करके देखूंगा कि सिस्टम का कंडीशन और वर्क किस प्रकार से है। तो चलिए मैं इसे अब अपने पावर केबल इसमें लगा देने वाला हूँ। CPU का ये पावर केबल, चलिए मैं पावर सप्लाई में लगा देने वाला हूँ। चलिए पावर सप्लाई में इसको मैंने दे दिया। अब चलिए मॉनिटर का मैं इसमें अटैचमेंट दे देने वाला हूँ और माउस केबल का चलिए मैं इसमें आपको जो बीजे केबल है मॉनिटर का, इसमें मैं लगा देने वाला हूँ इस जगह पर। चलिए बीजे केबल इंसर्ट कर दिया और माउस का मैं
USB केबल इसमें लगा देने वाला हूँ। और चलिए मैं इसे पावर देने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे पावर जगह से दूंगा। तो चलिए मैं इसे बोर्ड से पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं इसे पावर देने वाला हूँ। देखिए इसका फैन वर्क करना स्टार्ट हो गया। चालू हो चुका है सिस्टम। पावर लाइट ब्लिंकिंग हो चुका, देख सकते हैं मॉस का। और देखिए डिस्प्ले पर विंडोज स्टार्टिंग आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो और ये देखिए सिस्टम ऑन है। मैंने इसका क्लीनिंग अच्छे क्वालिटी से कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। हेडलाइट लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है और पावर सप्लाई भी वर्क कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि थोड़ा सा हैंगिंग था सिस्टम में, कुछ भी खोलो थोड़ा हैंग होकर रह जाता था। इसी को मैं सॉल्व किया। मैंने रैम भी चेक किया था तो रैम में भी कोई ऐसा इशू नहीं था, रैम भी बराबर था। दूसरे मदरबोर्ड में मैंने रैम को लगाकर भी चेक किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें बराबर चल रहा था। तो मेरा थोड़ा सा मैंने चेक किया तो मेरा मदरबोर्ड से थोड़ा सा फॉल्ट था, तो मैंने मदरबोर्ड को अच्छा क्लीनिंग कर दिया। अगर आपको इस प्रकार से इशू आता तो अपना मदरबोर्ड को भी क्लीनिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। ना था आपको ऐसा कोई और दिक्कत होता है, आपको पीसी में ज़्यादा डस्ट आ जाता है तो आप इस प्रकार से क्लीनिंग अपना कर सकते हैं पीसी को। और तो देखिए मेरा पीसी ऑन हो चुका है। चलो पहले के मुकाबले मेरा पीसी काफ़ी अभी फास्ट अपने होने स्टार्ट हो गया। पहले क्या था, चलते चलते थोड़ा सा हैंग हो जाता था और डिस्प्ले थोड़ा कम वर्क करता था। अब देख सकते हैं काफ़ी ठीक हो चुका है और जो भी मेरा सॉफ्टवेयर था पहले का वो बराबर अच्छी तरह से आ चुका है। अब भी थोड़ा है लेकिन पहले के अपेक्षा तो नहीं। पहले क्या था, चलने के बाद ये थोड़ा हैंग हो जाता था। वैसे मेरा जो भी अभी सॉफ्टवेयर मैं इसमें इंस्टॉल किया हूँ अच्छा वर्क कर रहा है। चलिए मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये डुअल कोर मेरा पीसी है, तो आपको भी कभी ऐसी इस प्रकार से इशू आता है तो आप इस प्रकार से अपना पीसी बोर्ड को क्लीनिंग कर अपना कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे आपको ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसका प्रॉपर्टीज में जाकर आप देख सकते हैं इंटेल का कोर 2 CPU है और इसका 2.93 GHz प्रोसेसर है, 6 GB रैम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये आपका जो मैंने वे बताया था पीसी सेम वही पीसी है। मैं ऐसा कोई दूसरा डिस्प्ले नहीं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और ये वर्क कर रहा है। पहले क्या था, थोड़ा सा हैंग होने लगता था पीसी, बशर्ते अब थोड़ा ओके कंडीशन में है। तो आपको इस प्रकार से कभी इशू आता है तो आप अपना पीसी को इस प्रकार अपने घर पर आराम से ठीक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस यही था दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम ऐसी ट्रिक